इसी तरह प्राइमरी पोजीशन में सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक एलिवेशन करते हैं। लेकिन जब आई इज एबडक्टेड, ऑलरेडी एबडक्टेड विद द हेल्प ऑफ लेटरल रेक्टस मसल, ठीक है, लेटरल रेक्टस ने इसको लेटरल मूव कर दिया। तो अब देखो ये एक्सिस ऑफ गेज है, ठीक है, लेटरली डायरेक्टेड, और ये सुपीरियर रेक्टस मसल की डायरेक्शन है। तो इसका लाइन ऑफ पुल और ये दोनों बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो गए। तो व्हेन द आई बॉल इज एबडक्टेड, only superior rectus muscle cause elevation. Similarly, both superior oblique and inferior rectus will cause depression in the primary position. दोनों की movement चाहिए होगी synergistically. But when the eyeball is abducted with the help of lateral rectus already, तो फिर से excess of gaze एंड इंफीरियर रेक्टस मसल लाइन ऑफ पुल दोनों देखो बिल्कुल एक डायरेक्शन में आ गए। और इस पोजीशन में व्हेन द आई बॉल इज ऑलरेडी एबडक्टेड, ओनली इंफीरियर रेक्टस विल काज डिप्रेशन। तो जब क्लिनिशियन ने प्योरली सुपीरियर रेक्टस या इंफीरियर रेक्टस के एक्शन को चेक करना होगा, तो वो पेशेंट की आई को पहले लेटरली मूव करवाएगा, ठीक है। जब वो लेटरल मूव हो जाएगी एबडक्ट, तो फिर उसे कहेगा ऊपर देखो और नीचे देखो, तो ये एक्शन मसल्स का चेक हो जाएगा, ठीक है, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। नेक्स्ट एक्सिस है एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस। इट पासेस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ प्यूपल इन एंट्रोपोस्टीरियर डायरेक्शन। इस एक्सिस पे दो मूवमेंट्स होती हैं, इंटॉर्जन या मीडियल रोटेशन, एक्सटॉर्जन और लेटरल रोटेशन। इसके लिए, इस मूवमेंट्स के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट क्या रखना है, जो कॉर्निया है उसका आउटर रिम, उसका बिल्कुल मिड पॉइंट रेफरेंस लेना है, और उसको हम पोजीशन कहेंगे 12 o'clock पोजीशन, ठीक है। कॉर्निया का जो रिम है उसका मिड पॉइंट 12 o'clock पोजीशन, ठीक। व्हेन दिस रिम या दिस पोजीशन फ्रॉम हेयर द आई बॉल rotate medially from 12 o'clock position U, तो this movement is called intorsion, ठीक है। ये AP एक्सिस है, ये U पास हो रहा है, और इस AP एक्सिस पर जब ये रिम आप देखोगे 12 o'clock पोजीशन से U मीडियली रोटेट कर जाए, तो दिस इज कॉल्ड इंटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या है, इसका रिवर्सल, ठीक है। जब लेटरली रोटेट कर जाए ये 12 o'clock पोजीशन, लेटरली रोटेट करे, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। अब इंटॉर्शन में दो मसल आ जाते हैं, सुपीरियर रेक्टस मसल एंड सुपीरियर ओब्लिक मसल। एपी एक्सिस के ऊपर सुपीरियर रेक्टस मसल इंटॉर्शन करेगा लाइन ऑफ पुल की वजह से, इसी तरह से सुपीरियर ओब्लिक मसल भी इंटॉर्शन करेगा। जबकि दो मसल्स हैं जो एक्सटॉर्जन करते हैं, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपने वही लेना है, रिम के ऊपर 12 o'clock पोजीशन। डिफरेंट एक्सिस पे हमने मूवमेंट्स डिस्कस कर ली, 3 एक्सिस और हर एक्सिस पे 2 मूवमेंट्स। लेकिन याद रखें कि एक तो ये कि दोनों आइज़ की मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं, जिनको कहते हैं बायनोक्यूलर मूवमेंट्स, यानी एक आई बॉल के साथ दूसरे आई बॉल के मसल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि मूवमेंट्स में अकर अराउंड ऑल एक्सिस साइमल्टेनियसली। जैसे एक वक्त में आप कह सकते हो कि प्यूपिल इज़ एलिवेटेड, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, लेकिन सेम दो मूवमेंट्स नहीं हो सकती एक वक्त में। इसके बाद कन्वर्जेंस और डिप्रेशन और एलिवेशन विद कन्वर्जेंस, यानी एडक्टेड आई हो, और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, रीडिंग। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं और आप उसको नीचे की तरफ से देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये कन्वर्जेंस के साथ यानी एडक्शन के साथ क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। कौन सा मसल, सुपीरियर ओब्लिक मसल। इसी तरह अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन, ठीक है। प्लस इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन को ऐसे समझ लें गाड़ी के स्टेयरिंग की तरह। अब जिस तरह से वो स्टेयरिंग एक एक्सिस पे घूमता है, और अगर आप स्टेयरिंग को राइट साइड पे घुमा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये इंटॉर्जन हो गई, और उसको वापस कर रहे हो लेफ़्ट साइड पे, तो ये हो गई
एक्सटॉर्जन। अच्छा जी, ये देखें स्टूडेंट्स, ये कुछ होममेड मैंने आपके लिए मॉडल सा बनाया है आपको समझाने के लिए। रूफ रिमूव करके ये मीडियल और लेटरल वॉल है और ये आई बॉल है, ठीक है। और पहला एक्सिस जो पास हो रहा है ये वाला, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस जो इक्वेटर से पास हो रहा है। अब इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे दो मूवमेंट्स हमने पढ़ी। एक है ये, अब आई बॉल इस वक्त प्राइमरी पोजीशन में है, ठीक है। जब सुपीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दिस इज़ कॉल्ड एलिवेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। और प्राइमरी पोजीशन से इंफीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दिस इज़ डिप्रेशन ऑफ द आई बॉल। अब आप देखो, सुपीरियर ओब्लिक मसल अलॉन्ग मीडियल वॉल होता है और सपोज़ ये पुली है, पुली में से पास होके और पोस्टरोलेटरल क्वाड्रेंट पे आई बॉल पर अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये आई बॉल की प्राइमरी पोजीशन है। जब यहाँ से ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल को एलिवेट कर रहा है, जिससे एंटीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट काजेस डिप्रेशन ऑफ द आई बॉल। अब आप देखो, ये इंफीरियर ओब्लिक मसल, इंटीरियर पार्ट फ्लोर से ओरिजिन और बैक पे जाके पोस्टरोलेटरल क्वाड्रेंट पे अटैच होता है। जब ये मसल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल को डिप्रेस कर रहा है, जिससे इंटीरियर पार्ट ऑफ आई बॉल एलिवेट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इंफीरियर ओब्लिक काज एलिवेशन ऑन transverse axis. Now this is vertical axis, again passes through equator and vertical axis पे दो movements हैं, adduction and lateral side पर abduction, ठीक है। simple movements, जब medial rectus contract करेगा तो this is called adduction, ठीक है। अब देख लो आप, vertical axis पे movement हो रही है, ये इसकी primary position है and this is called adduction and this is abduction by the lateral rectus, ठीक है। primary position, adduction and abduction। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि इस एक्सिस पर सुपीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल रेक्टस तीनों का लाइन ऑफ पुल मीडियल साइड से आ रहा है, पोस्टरोमीडियल साइड से, लिहाजा जब ये तीनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल आल्सो कॉल्ड एडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। 3 मसल्स देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट विल रिजल्ट इन एडक्शन ऑफ द आई बॉल, ठीक हो गया। द नेक्स्ट इज एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस विच पासिस थ्रू प्यूपिल ऑफ द आई बॉल, बिल्कुल मिड लाइन में, ठीक है। दिस इज़ एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस, इस पे दो मूवमेंट्स होती हैं, इंटॉर्जन एंड एक्सटॉर्जन। और इन मूवमेंट्स के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने आउटर रिम कॉर्निया का मिड पॉइंट लेना है, डैट इज़ कॉल्ड 12 o'clock पोजिशन। अब जब सुपीरियर रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल मूव 12 o'clock पोजिशन पे, आपने ध्यान रखना है, इट विल मूव 12 o'clock पोजिशन टूवर्ड्स मीडियल साइड। सो दिस इज़ कॉल्ड मीडियल रोटेशन और इंटॉर्जन, ठीक है। ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन थी 12 o'clock से, और जब ये 12 o'clock से ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया मीडियल पोजीशन पे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंटॉर्जन। सिमिलरली सुपीरियर ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये देखें फिर से 12 o'clock रिम मूव्स मीडियली, सो दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड इंटॉर्जन बाय द superior oblique on APL. Now extorsion is the reversal of intorsion and in which 12 o'clock rim position moves laterally like this. This is called lateral rotation or extorsion, and this muscle is inferior oblique muscle and it is also done by inferior rectus muscle.